हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक क्या है अर्थात परावैद्युत किसे कहते हैं। पहले देखेंगे आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर अर्थात संधारित्र का सिद्धांत क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटर जो होता है एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। C होता है क्यू अपॉन वी। यहाँ पर कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अर्थात धारिता को बढ़ाने के लिए यदि V को डिक्रीज किया जाएगा तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर पोटेंशियल को कम करेंगे तो क्या कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो इसके लिए अर्थात वोल्टेज को कम, पोटेंशियल को कम करने के लिए एक अरेंजमेंट लेते हैं। अरेंजमेंट कैसा, कोई कंडक्टिंग प्लेट लेंगे जो एक इंसुलेटिंग सरफेस पे रखी हुई है। यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेट दिया गया है, ये प्लेट ऐसे इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रखी गई है, अर्थात ये प्लेट कुछ ऐसे रखी गई है। ये वाला आपका सामने वाला सिरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब इंसुलेटेड सरफेस पर रखी गई है, इसको जब किसी बैटरी से जोड़ा जाता है अर्थात किसी बैटरी से इस पर आवेश दिया जाता है, यहाँ प्लस आवेश देंगे तो इस पर क्या होगा, पूरी प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। आपको जब प्लस आवेश देंगे तो पूरी प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यहाँ पर कैपेसिटेंस जो होता है वो प्लेट के डायमेंशन पर डिपेंड करता है, अर्थात प्लेट के साइज को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल क्या करता है अर्थात एक सिद्धांत क्या होता है, इस प्लेट के डायमेंशन को बढ़ाए बिना हमको कैपेसिटेंस को बढ़ाना है अर्थात धारिता को बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ भी आपका कंडक्टिंग प्लेट दी गई है, एक इंसुलेटिंग सरफेस पे रखी है, ये आपका इंसुलेटिंग सरफेस है। इंसुलेटिंग सरफेस पे रखा गया है इसको, ताकि इस पर दिया गया चार्ज अर्थ न हो सके। जब इस प्लस आवेश देंगे तो इस पूरी प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और यह आवेश तब तक इस पर इकट्ठा होगा, अर्थात जब इस पर आवेश इस प्लेट की क्षमता के बाद अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे आवेश लीक होने लगेगा अर्थात आवेश का क्षरण होने लगेगा। तो यहाँ पर यदि इसका चार्ज क्यू दिए, पोटेंशियल इसका V हो, पोटेंशियल आपका V हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ B पोटेंशियल है तो क्यू चार्ज है, पोटेंशियल कितना है V। यहाँ पर जब पोटेंशियल V है तो यहाँ पर पोटेंशियल V होने पर किसी कैपेसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अर्थात जब हम क्या है, यहाँ पोटेंशियल कम करना है, पोटेंशियल कम करने के लिए एक दूसरा अरेंजमेंट करते हैं, अर्थात एक दूसरी कंडक्टिंग प्लेट को इसके समीप लाकर रखते हैं। आपकी दूसरी प्लेट दी गई है, ये भी एक इंसुलेटिंग सरफेस पे रखी हुई है। इसको यदि प्लेट को P मान लें, इसको यदि Q मान लें तो क्या होगा, जब इस प्लेट को इस प्लेट के निकट में लाएंगे, समीप लाएंगे, तो इंडक्शन के कारण अर्थात प्रेरण के कारण ये इस प्लेट के फेसिंग सरफेस अर्थात इनर सरफेस पे माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा अर्थात माइनस चार्ज क्रिएट होंगे और इसके बाहरी सरफेस से प्लस चार्ज, उतना ही प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। जब इस प्लेट के निकट था P प्लेट के निकट Q प्लेट को लाया गया कंडक्टिंग प्लेट को, तो इंडक्शन के कारण था प्रेरण के कारण इस प्लेट के इनर सरफेस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए तथा इसके बाहरी सरफेस उतना ही
पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब यहाँ पर इस पूरे अरेंजमेंट का नेट पोटेंशियल निकालें। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल में नेट पोटेंशियल निकालने के लिए होता है पोटेंशियल का जितने पोटेंशियल हो उसका एल्जेब्रिक सम होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 डॉट डॉट। यहाँ पर यदि क्योंकि हम जानते हैं V1 का फार्मूला होता है V1 इक्वल टू K/Q/R होता है। यदि आवेश यहाँ पर आवेश प्लस का है तो विभव हो जाएगा प्लस, आवेश माइनस तो विभव हो जाएगा माइनस। अर्थात यहाँ V1 यदि V1 में आवेश प्लस का है तो प्लस रहेगा, यहाँ पर जब माइनस आवेश हो तो विभव का आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो जब इस प्लेट के समीप लाए तो इसका यहाँ पोटेंशियल मान लें Vp है इस प्लेट का पोटेंशियल, और इस इनर प्लेट का पोटेंशियल जो है आपका यदि Q मान लें, और इसका बाहरी का पोटेंशियल VR मान लें। तो नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि एल्जेब्रिक सम होता है तो Vp प्लस Vq प्लस VR हो जाएगा। अब Vp प्लस यहाँ पर Vq क्या है, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पोटेंशियल हो जाएगा माइनस का Vq, और यहाँ VR हो जाएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का है। अब जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा Vp के। अर्थात इसके पोटेंशियल पर, इस अरेंजमेंट के पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो क्या करेंगे, पोटेंशियल को हमको क्या करना है, डिक्रीज करना है, और कैपेसिटेंस को इसका समान डिक्रीज होने पर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस प्लेट के बाहरी सरफेस को क्या हम अर्थिंग कर देंगे, अर्थात वो संपर्कित करेंगे, इस पर जो आवेश उपस्थित है वो अर्थ हो जाएगा, अर्थात इस पर उपस्थित आवेश होगा इस प्लेट के बाहरी सरफेस पर निरावेशित हो जाएगा। क्योंकि इस पोटेंशियल का मान कम करना है, तो कम कैसे होगा, इस माइनस के कारण, माइनस चार्ज के कारण, तो प्लस चार्ज को क्या करेंगे, अर्थ कर देंगे, जिससे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पोटेंशियल नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा Vp प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ Vq लिखा है तो यहाँ चार्ज है क्या है, माइनस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा Vq। अर्थात यहाँ पोटेंशियल क्या है, नेट पोटेंशियल घट गया, नेट पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया, कम हो गया। तो कम हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल जब कम हो जाएगा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, इसको अर्थ करने पे क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल कम हो गया, जब कम हो गया तो क्या हो जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। अर्थात V इक्वल टू हो जाएगा Q/Vp माइनस Vq। अब इसका मान V का मान कम हो गया, जिससे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, इसका डायमेंशन में नहीं बढ़ा, यही आपका प्रिंसिपल होता है, C इक्वल टू Q/V माइनस Vq हो जाएगा। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं C इक्वल टू हो जाएगा Q/V माइनस Vq, अर्थात कैपेसिटेंस का मान बढ़ गया, यही आपका प्रिंसिपल होता है। अर्थात इसके डायमेंशन, अर्थात प्लेटों के डायमेंशन में चेंज किए बिना कैपेसिटेंस को चेंज करना था, कैपेसिटेंस चेंज हो गया, बढ़ाना था, क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटेंस का कार्य होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना, अर्थात इसकी धारिता को बढ़ाना। तो क्या हो जाएगा, C का मान बढ़ जाएगा और पोटेंशियल का मान कम हो जाएगा, कम होने पर C का मान बढ़ गया, यही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या जाएगा, यहाँ पे फिर से देखेंगे, C इक्वल टू Q/V होता है, हमको किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटी को बढ़ाना है, अर्थात उसकी क्षमता, धारिता को बढ़ाना है, कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, पोटेंशियल का मान डिक्रीज होने पर कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाएगा। यहाँ पर यदि प्लेट का डायमेंशन, क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटेंस जो होता है प्लेट के डायमेंशन पर डिपेंड करता है, तो क्या करेंगे, हमको प्लेट के डायमेंशन को चेंज किए बिना पोटेंशियल को कम करना है और कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। पोटेंशियल कम होगा तो ऑटोमेटिक कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो अरेंजमेंट करेंगे, ये प्लेट रखेंगे, इस पर क्या करेंगे, बैटरी से आवेश देंगे, प्लस जब इस पर आवेश एक मान से अधिक होगा तो इस आवेश क्या होगा, लीड होने लगेगा, अर्थात छड़ा होने लगेगा। जब इसके संपर्क में दूसरी प्लेट को लाएंगे तो इंडक्शन के कारण क्या हो जाएगा, अगली प्लेट जो होगी वो प्लेट के कारण
ऋणावेशित हो जाएगी इनर सरफेस, तो बाहरी सरफेस क्या हो जाएगी, उतना ही धनावेशित हो जाएगी। जब इसका टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो केवल इसके पोटेंशियल के बराबर आएगा, लेकिन जब इसको बाहरी सरफेस को अर्थिंग कर देंगे इस पर उपस्थित आवेश निरावेशित हो जाएंगे, और पोटेंशियल में कम होने के लिए इस पोटेंशियल में से कुछ घटाना होगा। तो जब माइनस चार्ज है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिससे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अर्थात चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज झाड़े करने की क्षमता क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। अब देखेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक अर्थात परावैद्युत होता है। परावैद्युत, परावैद्युत किसे कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो आपका मटेरियल जो होता है तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है आपका कंडक्टर, अर्थात इसको कहते हैं चालक। सेकंड होता है इसको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। सेकंड होता है आपका इंसुलेटर, इंसुलेटर। और थर्ड होता है आपका सेमीकंडक्टर, अर्थात इसको अर्धचालक कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक जो होता है आपका इंसुलेटर जो होता है, लेकिन इससे कुछ अलग होता है। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में जो होता है चालक अर्थात धारा का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात जो आपका डाइलेक्ट्रिक जो होता है इंसुलेटर नहीं होता है, लेकिन अपने में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्थापित होने देता है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड बनने देता है। परावैद्युत जो होता है मटेरियल होता है जो आपका इंसुलेटर के समान ही होता है, लेकिन अपने में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने देता था, बनने देता है। क्या हो जाएगा आपका, इंसुलेटर आपका मटेरियल हो जाएगा। आपका एक मटेरियल जो होता है, एक मटेरियल आपका इंसुलेटर कहलाता है, लेकिन इसमें शर्त क्या होती है, इंसुलेटर में इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनने देता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब देखेंगे यहाँ पे इसको जब कैपेसिटेंस में प्रयोग करेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोनों, यहाँ पे एक आपका जो कैपेसिटेंस जो होता है कुछ ऐसे होता है, कैपेसिटर कुछ ऐसे होता है, दो प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटों पर एक दूसरे के विपरीत तथा बराबर आवेश होते हैं, ये आपका कैपेसिटर होता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अर्थात आकर्षित करते हैं। जब आकर्षित करेंगे दोनों प्लेटें क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डाइलेक्ट्रिक का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लेटें अपनी स्थिति में बने रहेंगी, अर्थात अपने दोनों एक दूसरे क्या करेंगी, दोनों एक दूसरे में चिपकेंगी नहीं डाइलेक्ट्रिक रखने से। अब डाइलेक्ट्रिक रखने पर ये अपने में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने देगा, अर्थात बनने देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की ओर बन जाएगा, आपका कैपेसिटर दिया गया है, ये से दिया गया है। क्या करें, अपने में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने बनने देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की ओर होता है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होता है। यहाँ पर एक बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। यदि इसको मान लें ई नाट है, यहाँ पे ई नाट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो आपका ये रखा गया है डाइलेक्ट्रिक, वो आपका मटेरियल है। मटेरियल में भी क्या होता है, एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होगा, इसमें उपस्थित जो एटम्स होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पर जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इन दोनों प्लेटों के बीच, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें पोलराइजेशन होगा,
अर्थात इसमें उपस्थित जो एटम्स होंगे, एटम्स में उपस्थित प्लस और माइनस आवेश होंगे, वो माइनस आवेश इधर की ओर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जो होता है आपका अपोजिट चार्ज जो होते हैं दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे अर्थात इधर की ओर आकर्षित हो जाएंगे, और प्लस चार्ज इधर की ओर आकर्षित हो जाएंगे। अब इसमें अर्थात डाइलेक्ट्रिक में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो क्या हो जाएगा, इंडक्शन किसके कारण, इंडक्शन के कारण क्रिएट होगा। इंडक्शन के कारण क्रिएट होगा तो इसकी दिशा इधर की ओर होगी, प्लस से माइनस की ओर, अर्थात इधर से इधर की ओर हो जाएगी इसकी दिशा। इलेक्ट्रिक अर्थात डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कुछ इधर की ओर होगी। यदि इसको मान लें ई आई, इंडक्शन के कारण उत्पन्न हुआ, तो क्या हो जाएगा, ई आई हो जाएगा। अब जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आपका मटेरियल है, एटम्स यहाँ पर दिया गया आपका मेटल, तो मेटल में क्या होता है, मेटल में जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अर्थात भरपूर इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसकी अपेक्षा, मटेरियल की अपेक्षा। मटेरियल में जो होता है मेटल की अपेक्षा कम होंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगी वो मेटल की अपेक्षा कुछ कम होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट का मान ई आई से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि इसका मान 10 है, इसका मान 2 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट माइनस ई हो जाएगा, ई आई। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्राप्त होती है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, यदि इसका यहाँ पर इस डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लें, इस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट मान लें के है, इस परावैद्युत का परावैद्युत नियतांक के है, तो क्या हो जाएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का के टाइम्स होता है। तो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपान के हो जाएगा। अर्थात इसको रखने, यदि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लें के है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/k हो जाती है। तो यहाँ पर जो हम पढ़े हैं, किसी प्लेट के कारण, किसी समतल आवेशित प्लेट के कारण, किसी समतल आवेशित प्लेट के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़े हैं, ये इक्वल टू होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जब यहाँ पर निकालेंगे इन दोनों प्लेटों के कारण ई का मान इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, इसके कारण जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगी, और माइनस के कारण जो होगा इसकी दिशा में होगी, दोनों जुड़ जाएंगे तो बचेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अर्थात ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा, यदि यहाँ पर इसके लिए मान लें, यदि यहाँ पर इसके लिए मान लें, इस प्लेट के लिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए होता है। इसके लिए मान लें सिग्मा डैश, तो क्या हो जाएगा, ई आई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा, क्योंकि इंडक्शन के कारण क्रिएट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इंडक्शन हो जाएगी अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब ई नॉट का मान आया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई नॉट हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इंडक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ 1/एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा डैश, एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिग्मा अपान के इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा डैश। यहाँ सिग्मा डैश का मान निकाले, सिग्मा आई यहाँ पे होगा, सिग्मा आई इक्वल टू हो जाएगा
सिग्मा आई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा अपान के हो जाएगा। तो सिग्मा आई इक्वल टू हो जाएगा, सिग्मा कॉमन लेंगे बचेगा 1 माइनस 1 अपान के। अर्थात यहाँ पर जब डाइलेक्ट्रिक को रखा गया इन दोनों प्लेटों के बीच तो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी 1 अपान के टाइम्स कम हो जाएगी। अर्थात इन डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के रूप में आपका ग्लास प्रयोग कर सकते हैं, एग्जाम्पल में ग्लास, और सेकंड हो जाएगा माइका इत्यादि जो होते हैं, कई पदार्थ होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। जैसे ग्लास हो जाएगा आपका, माइका हो जाएगा। यदि इन दोनों के बीच में जल को रखा जाए, जल रखा जाए तो क्या हो जाएगा, वाटर रखने पर वाटर की जो होता है के, अर्थात डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है के इक्वल टू 81 होता है। तो ई इक्वल टू होता है सिग्मा अपान, यदि यहाँ पर के परावर्तकांक का परावैद्युत माध्यम रखा गया है, अर्थात के डाइलेक्ट्रिक वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा गया है, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के होता है ई इक्वल टू। अब यहाँ पे जब ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 टाइम्स कम हो 81 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। अर्थात के जो होगा 81 हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर जब यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच यदि एयर वैक्यूम रखा जाए तो एयर वैक्यूम के लिए के का मान होता है 1, तो ये इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के का मान एयर और या वैक्यूम के लिए के इक्वल टू होता है 1, ये इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अर्थात इन दोनों के बीच में यदि एयर या वैक्यूम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।